आप सबों का स्वागत है शिक्षावाटिका.in में। तो बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए कक्षा 10 से किस तरह से टर्म 2 में प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही साथ आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि किस तरह का प्रश्न क्षितिज, कृतिका और लेखन से आने वाले हैं और कितने कितने मार्क्स के रहेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको वीडियो के एक सीरीज़ में बताता रहूँगा, पढ़ाता रहूँगा कि क्षितिज के कौन कौन से पार्ट आएंगे और उसके प्रश्न उत्तर भी मैं आपको सॉल्व कराऊँगा, साथ ही साथ कृतिका का भी और लेखन का भी। तो अब चलते हैं क्लास 10 कोर्स ए से क्षितिज से कौन कौन से पाठ पूछे जाएंगे, इस पर हम अभी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ बताऊंगा कि कितने कितने मार्क्स के वो रहेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि हमारा लेटेस्ट वीडियो से आप अपडेट होते रहेंगे। और मैं बता रहा हूँ आपको कि क्षितिज पाठ से कौन कौन से पार्ट टर्म 2 में आने वाले हैं। तो देखते हैं कि गद्य खंड और पद्य खंड तथा लेखन कार्य से कितने कितने मार्क्स के कौन कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले गद्य खंड से आएंगे लखनवी अंदाज, लखनवी अंदाज, और दूसरा पाठ होगा मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो आप देखेंगे कि ये दोनों जो पाठ है ये आपके गद्य खंड में होंगे और इससे दो दो प्रश्न पूछे जाएंगे, दो दो प्रश्न पूछे जाएंगे। कहने का अर्थ कि आपका गद्य खंड से टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4 प्रश्न में 2 प्रश्न पूछा जाएगा लखनवी अंदाज से और 2 प्रश्न पूछे जाएंगे मानवीय करुणा की दिव्य चमक से। और दोनों में से जो प्रत्येक प्रश्न होंगे वो 2-2 मार्क्स के होंगे। टोटल आपके 8 मार्क्स यानी 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा, 8 अंक के जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे आपके गद्य खंड से। बात करते हैं पद्य खंड का। उसी प्रकार से जो कविता है आपका, उसमें से भी आपका 2 पाठ पूछा जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो पाठ है उत्साह अट नहीं रही है, ये दोनों पूछे जाएंगे। ये नहीं सोचना है आपको कि उत्साह जो है उससे प्रश्न आएंगे और अट नहीं रही है उससे नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। आपको दोनों पाठ पढ़ना है, उत्साह भी पढ़ना है और अट नहीं रही है, मतलब दोनों से एक एक प्रश्न पूछे जाएंगे। और कन्यादान से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, ऋतुराज इसके लेखक हैं। तो टोटल इससे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो होंगे 3 प्रश्न, 3 प्रश्न 2-2 मार्क्स के, यानी टोटल आपका प्रश्न पूछा जाएगा 3 और 2-2 मार्क्स, यानी 6 मार्क्स का टोटल आपका पद्य खंड से और 8 मार्क का आपका होगा गद्य खंड से। 2-2 अंक के प्रत्येक क्वेश्चन, 14 मार्क्स, 8 इधर और 6 इधर। 8 इससे पूछे जाएंगे और 6 इससे पूछे जाएंगे, यानी 14 मार्क्स के क्वेश्चन, 14 मार्क्स के क्वेश्चन आपके ये दोनों से रहेंगे। जो पूरक पुस्तक है कृतिका, उससे आपका तीनों पाठ पूछा जाएगा। 2 पाठ तो पहले से ही डिलीट कर चुका है, 4th और 5th। सीरियल वाइज आपको 1st, 2nd और 3rd माता का अंचल, जॉर्ज पंचम की नाक और शाना शाना हाथ जोड़ी। इससे टोटल आपके जो हैं 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 3-3 मार्क्स के, यानी 6 मार्क्स के होंगे टोटल। 2 प्रश्न 3-3 मार्क्स के। तो ये वैल्यू वेस्ट क्वेश्चन इससे रहता है। पाठ को अच्छी तरह से समझेंगे, पाठ के बीच से क्वेश्चन निकाल के पूछा जाता है। पाठ में दिए गए प्रश्न बहुत ही कम पूछते हैं, जो आपका लेसन में दिया होगा आपका अंदर से पूछा जाता है। इसीलिए आप जो हम वीडियो का सीरीज बना के आपको देंगे, उस वीडियो को आप जरूर देखेंगे, आपका गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो समझ में आ गई? माता का अंचल, जॉर्ज पंचम की नाक और शाना शाना हाथ जोड़ी, इसमें से आपका 3 प्रश्न में से 2 का जवाब देना है। लेकिन गद्य खंड और पद्य खंड में कोई ऑप्शन नहीं होगा, डायरेक्ट 4 क्वेश्चन आपको जवाब देना है और पद्य खंड में भी डायरेक्ट 3 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। लेकिन कृतिका में आपका चूजेबल होगा, आप चूज कर सकते हैं 3 में से 2 प्रश्न।
एक एक प्रश्न 3-3 मार्क्स के होंगे। इसको लगभग आप 40 से 50 शब्दों में लिखेंगे। अब बात करते हैं लेखन। तो आपने देखा गद्य खंड, पद्य खंड और कृतिका, इससे टोटल 20 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अब देखते हैं लेखन कार्य। लेखन कार्य से भी आपका 20 अंक का प्रश्न रहेगा, यानी टोटल 40 मार्क्स का आपका रिटन सेक्शन से क्वेश्चन रहेगा। व्याकरण टर्म 2 में नहीं है, व्याकरण आपको नहीं पढ़नी है। ये नहीं कि व्याकरण भी पढ़ते जा रहे हैं, आपका 20 अंक का कृतिका और क्षितिज से पढ़ना है और 20 अंक लेखन कार्य से पढ़ना है। तो लेखन कार्य में आपका जो पहला सवाल होगा वो होगा अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन में 3 अनुच्छेद लिखने के लिए देगा। पैराग्राफ राइटिंग, ऐसे राइटिंग के टाइप्स का होगा, आपको बड़ा नहीं लिखना है, 150 शब्दों में ही इसे लिखना है। इसमें 3 प्रश्न दिए रहेंगे अनुच्छेद लेखन में, तीनों में से एक को आपको चूज करना है। प्रत्येक 5 मार्क के होंगे, कोई आप चूज कर लीजिए, 5 अंक के रहेंगे। ये नहीं कि आधा इससे लिख दिया आधा उससे लिख दिया, 2.5 इधर 2.5 उधर मिलके 5 हो गया, ऐसा नहीं है। किसी भी टॉपिक को चूज करना है जिस पे आपका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से रहे कि हम 150 शब्द लिख देंगे। इजी चूज करना है, आसान चूज करना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वाला आपको चूज करना ही नहीं है। 3 में से कोई एक जो 5 मार्क के होंगे। फिर दूसरा है पत्र लेखन। पत्र लेखन में औपचारिक अथवा अनौपचारिक, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों पत्र रहेंगे ऑप्शन में। आपको कोई एक चूज करना है, चाहे आप औपचारिक चूज करें या अनौपचारिक चूज करें, दोनों में से कोई एक चूज करना है, वो भी 5 अंक के होंगे। तीसरा है क्वेश्चन होगा आपका 2 विज्ञापन लिखना है। देखिए अभी से जो पहले साल का जो प्रश्न पत्र आप देखेंगे उठाकर, उसमें विज्ञापन एक ही पूछा जाता था 5 अंक का, लेकिन छोटा भी लिखने के बाद 5 अंक मिल जाया करता था। लेकिन इस साल क्या कर दिया है, बोल रहा है 2 विज्ञापन लिखना है आपको, प्रत्येक 2.5 यानी 2.5 मार्क्स के रहेंगे, 2 लिखना है और जाके 5 मार्क्स मिलेंगे, यानी विज्ञापन आपको 2 लिखना है। संदेश लेखन भी आपको 2 लिखना है, और ये नहीं कि संदेश लेखन या विज्ञापन लेखन में आपको 3 देगा 2 लिखना है, ऐसी बात नहीं है। विज्ञापन में 2 ही विज्ञापन देगा और दोनों विज्ञापन को आपको चूज करना है, यानी किसी तरह का ऑप्शन नहीं होगा इसमें चूज करने के लिए। 2 विज्ञापन दोनों ही आपको लिखना है, इसीलिए बेहतरीन तरीका से आपको तैयारी करके जाना होगा। और संदेश लेखन में भी आपको 2 संदेश लिखने के लिए दिया जाएगा, दोनों लिखना है। एक 2.5 मार्क्स के होंगे, फिर दूसरा भी 2.5 मार्क्स, यानी दोनों मिला के 5 मार्क्स के होंगे। तो इस तरह से मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि क्षितिज, कृतिका और लेखन कार्य से कितने कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लखनवी अंदाज का पार्ट का समरी समझाते हुए प्रश्न समझाऊंगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और आप कितना लिखोगे, जिससे कि आपको 2 में 2 वो दे देंगे। ज़्यादा उलूल जुलूल बातों को नहीं रखना है, इधर उधर की बातों को नहीं रखना है, पॉइंट टू पॉइंट रखेंगे बातों को, 3 से 4 सेंटेंस में सिमट कर रख देंगे। तो मैं ये सारा ट्रिक्स आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना आप नहीं भूलेंगे। फिर से कह देता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सकेगा। धन्यवाद।